नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी 24 घंटे में हुए पुलिस मुठभेड़ की, जैसे पूरे यूपी के अपराधियों को सीधा संदेश दे दिया है कि योगी सरकार में अपराधी फलते फूलते नहीं है। एक तरफ जहां चंदौली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, तो वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 एनकाउंटर देखने को मिले, जिसने पूरे मुजफ्फरनगर का माहौल गरमा दिया। तो चंदौली से लेकर मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से लेकर अंबेडकर नगर तक कैसे सीएम योगी का कानून व्यवस्था बोल रहा है, बताएंगे आपको विस्तार से। चंदौली में सीरियल साइको किलर का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक सीरियल साइको किलर ने महज 24 घंटे के अंदर 3 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। ट्रेन में 2 यात्रियों को गोली मारी, अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शा। लेकिन योगी पुलिस ने जल्दी एक्शन लिया और मुठभेड़ में इस खूंखार किलर को ढेर कर दिया। पूरी कहानी सुनिए। चंदौली जिले में सनसनी फैलाने वाला मामला सामने आया। पंजाब के अमृतसर का रहने वाला गुरप्रीत सिंह, जो सेना का रिटायर्ड जवान था, शराब की लत और नौकरी छूटने के बाद मानसिक तनाव में चला गया। इसी गुस्से में उसने 24 घंटे के अंदर 3 हत्याएं कर दी। पहली वारदात पीडीडीयू जंक्शन से चल रही पैसेंजर ट्रेन में सकलडीहा स्टेशन के पास मंगरू नाम के यात्री को गोली मार दी गई और मृत शरीर को ट्रैक पर फेंक दिया गया। दूसरी वारदात जम्मू तवी एक्सप्रेस में बिहार के गया से लखनऊ जा रहे दिनेश साहू को सिर में गोली मारकर उसकी भी जान ले ली गई। तीसरी वारदात अलीपुर थाना क्षेत्र के कमलापुर गांव के निजी अस्पताल की इलाजरत लक्ष्मी मीणा देवी नाम की महिला को गोली मार दी गई। लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने हत्यारों को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गुरप्रीत इन तीनों को जानता भी नहीं था। रिएक्शन के दौरान उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई में गुरप्रीत को ढेर कर दिया। योगी सरकार में अपराधी को फौरन सजा मिल रही है। कोई भी खूंखार अपराधी बच नहीं रहा। मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी आरोपी ढेर। हरदोई में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 7 साल के मासूम की हत्या का आरोपी 15,000 का इनामी बदमाश महनूर और मेहनुद्दीन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। योगी पुलिस ने मासूम की जान लेने के केस भी सॉल्व कर दिया। देखिए ये पूरी डिटेल्स। हरदोई में 7 साल के एक बच्चे का अपहरण, दुष्कर्म और गला घोंटकर जान ले ली गई। वो हिस्ट्री शीटर आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। आरोपी मैनूर और मेहनुद्दीन कन्नौज का रहने वाला था और पूरे यूपी में उसके खिलाफ करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस को खास इनपुट मिला तो टीम ने आरोपी को घेर लिया। आरोपी ने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी जान चली गई। इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गया। योगी सरकार की पुलिस अपराधियों को बिल्कुल छूट नहीं दे रही। खासकर बच्चों और महिलाओं से जुड़े जनघन्य अपराधों में सख्ती बढ़ती जा रही है। 48 घंटे में 35 एनकाउंटर। मुजफ्फरनगर में 7 एनकाउंटर। पूरे यूपी में 48 घंटे में 35 मुठभेड़, 3 अपराधी ढेर, दर्जनों घायल और गिरफ्तार हुए। योगी पुलिस की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई अपराधियों के लिए सीधी वार्निंग है। बताएंगे आपको विस्तार से। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 7 अलग अलग एनकाउंटर किए। मोबाइल स्नैचिंग, डकैती, चोरी जैसे मामले में वांटेड बदमाशों को टारगेट किया गया। कई आरोपियों के पैर में गोली लगी, कुछ गिरफ्तार भी हुए। पूरे यूपी में 48 घंटे के अंदर 35 एनकाउंटर हुए। मुजफ्फरनगर के अलावा
मथुरा, बरेली, गोंडा, इटावा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शामली, वाराणसी, फतेहपुर, कौशाम्बी, अमरोहा, रायबरेली, जौनपुर और मऊ में भी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। मथुरा में बावरिया गैंग के 2 सदस्यों को एनकाउंटर में गोली मार दी गई। दोनों पर 50,000 का इनाम था और कई राज्यों में क्रिमिनल रिकॉर्ड था। फतेहपुर में 1 लाख का इनामी बबलू सिंह को गिरफ्तार किया गया। अंबेडकर नगर में भी एक बड़े हत्याकांड के आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। अंबेडकर नगर का बदला मौसम। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के सख्त लॉ एंड ऑर्डर वाले रुख के कारण पुलिस अब अपराधियों को बिल्कुल बख्श नहीं रही है। चाहे वो चेन स्नैचर हो, छेड़छाड़ करने वाला मौलवी हो या बच्चों का हत्यारा हो, पुलिस हर किसी तक पहुंच रही है। बीटा 2 इलाके में यूपी पुलिस ने एक खतरनाक चेन स्नेचर को सफल एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इलाके में लगातार महिलाओं, लड़कियों और बुजुर्गों को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पिछले कई महीनों से बीटा 2, नॉलेज पार्क, गामा 1 और आसपास के इलाके में चेन स्नैचिंग के दर्जनों मामले दर्ज हो चुके थे। स्थानीय महिलाएं शाम को अकेले घर से निकलने में भी डर महसूस कर रही थी। कई बुजुर्गों की चेन और मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। पुलिस को बार बार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। आखिरकार पुलिस की स्पेशल टीम को आरोपी की लोकेशन की ठोस जानकारी मिली। जब पुलिस की टीम बीटा 2 इलाके में आरोपी को पकड़ने पहुंची, तो उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी के पास अवैध पिस्तौल था, जिसका इस्तेमाल वो न सिर्फ लूटपाट बल्कि पुलिस से बचने के लिए भी करने वाला था। पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आरोपी को पैर में गोली मार दी। इसके बाद आरोपी को काबू में कर लिया गया। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल, कुछ जिंदा कारतूस और चेन स्नैचिंग में इस्तेमाल होने वाले 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कुछ साथियों के नाम बताए, जिनकी तलाश अब पुलिस तेजी से कर रही है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार पुलिस ने उन आरोपियों पर शिकंजा कसा है जो महिलाओं और बुजुर्गों को आसानी से शिकार बनाते थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस का कहना है कि इस तरह के शातिर अपराधियों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है और भविष्य में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है। बीटा 2 और आसपास के इलाके में महिलाएं अब अकेले निकलने से डरती है। कई बुजुर्गों की चेन और मोबाइल छीने गए थे। पुलिस ने लंबे समय से इस गैंग पर नजर रखी थी। आरोपी की पहचान अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन पूछताछ में उसके और साथियों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये शख्स सिर्फ चेन स्नैचिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि छोटे मोटे चोरियां और लूटपाट शामिल करता था। योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस। योगी पुलिस की सरकार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति साफ नजर आ रही है। चाहे सीरियल किलर हो, इनामी बदमाश हो या गैंग के सदस्य, पुलिस बिना रुके एक्शन ले रही है। विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करने का ये नजरिया पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहा है। पहले के समय में अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब योगी पुलिस की सतर्कता और तेज एक्शन ने माहौल बदल दिया है। 35 एनकाउंटर में 3 अपराधी मारे गए, कई घायल हुए और दर्जनों गिरफ्तार हुए। हथियार और चोरी का भी सामान बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर जैसे जिले में जहां पहले स्नैचिंग और डकैती आम थी, वहां पुलिस का दबदबा है। चंदौली का सीरियल किलर केस दिखाता है कि कोई भी अपराधी भले कितना भी खूंखार क्यों ना हो, बच नहीं पाएगा। हरदोई में मासूम की जान लेने वाला केस
सॉल्व होना आम जनता के लिए भरोसा जगाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का सख्त रुख अब अपराधियों के लिए सीधा खतरा बन गया है। चंदौली का सीरियल किलर हो, हरदोई का मासूम हत्यारा हो, मुजफ्फरनगर के साथ एनकाउंटर या ग्रेटर नोएडा का चेन स्नैचर, हर जगह योगी पुलिस बिना रुके बिना डरे एक्शन ले रही है। 48 घंटे में 35 एनकाउंटर इस बात का सबूत है कि अब अपराधी फलने फूलने का सपना भी नहीं देख सकते। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, कानून का राज चलेगा, अपराधी या तो जेल जाएंगे या एनकाउंटर का सामना करेंगे। विकास के साथ साथ शांति और सुरक्षा भी मजबूत हो रही है। आम आदमी अब बिना डर के सड़क पर निकल रहा है, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।